छठा रहस्य, क्या कामधेनु गाय होती थी? कामधेनु गाय की उत्पत्ति भी समुद्र मंथन से हुई थी। ये एक चमत्कारी गाय होती थी जिसके दर्शन मात्र से ही सभी तरह के दुख दर्द दूर हो जाते थे। देवी शक्तियों से संपन्न ये गाय जिसके पास होती थी उसे चमत्कारिक लाभ मिलता था। इस गाय का दूध अमृत के समान माना जाता था। गाय हिंदुओं के लिए सबसे पवित्र पशु है। इस धरती पर पहले गायों की कुछ ही प्रजातियां होती थी, उससे भी प्रारंभिक काल में एक ही प्रजाति थी। आज से लगभग 9500 वर्ष पूर्व गुरु वशिष्ठ ने गाय के कुल का विस्तार किया और उन्होंने गाय की नई प्रजातियों को भी बनाया। तब गाय की 8 या 10 नस्लें ही थी जिनका नाम कामधेनु, कपिला, देवनी, नंदिनी, भौमा आदि था। कामधेनु के लिए गुरु वशिष्ठ से विश्वामित्र सहित कई अन्य राजाओं ने कई बार युद्ध किया, लेकिन उन्होंने कामधेनु गाय को किसी को भी नहीं दिया। गाय के इस झगड़े में गुरु वशिष्ठ के 100 पुत्र मारे गए थे। 33 कोटि देवता। हिंदू धर्म के अनुसार गाय में 33 कोटि के देवी देवता निवास करते हैं। कोटि का अर्थ करोड़ नहीं प्रकार होता है। इसका मतलब गाय में 33 प्रकार के देवता निवास करते हैं। ये देवता हैं 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र और 2 अश्विनी कुमार। ये मिलकर कुल 33 होते हैं। गाय की सूर्य केतु नाड़ी। गाय की पीठ पर रीढ़ की हड्डी में स्थित सूर्य केतु स्नायु हानिकारक विकिरण को रोककर वातावरण को स्वच्छ बनाते हैं। ये पर्यावरण के लिए लाभदायक है। दूसरी ओर सूर्य केतु नाड़ी सूर्य के संपर्क में आने पर ये स्वर्ण का उत्पादन करती है। गाय के शरीर से उत्पन्न ये सोना गाय के दूध, मूत्र व गोबर में मिलता है। ये स्वर्ण दूध या मूत्र पीने से शरीर में जाता है और गोबर के माध्यम से खेतों में। कई रोगियों को स्वर्ण भस्म दिया जाता है। पंचगव्य। पंचगव्य कई रोगों में लाभदायक है। पंचगव्य का निर्माण गाय के दूध, दही, घी, मूत्र, गोबर द्वारा किया जाता है। पंचगव्य द्वारा शरीर की रोग निरोधक क्षमता को बढ़ाकर रोगों को दूर किया जाता है। ऐसा कोई रोग नहीं जिसका इलाज पंचगव्य से ना किया जा सके। 7वां रहस्य, कैलाश पर्वत और देव आत्म स्थान। उत्तराखंड में एक ऐसा रहस्यमय स्थान है जिसे देव स्थान कहते हैं। मुंडकोपनिषद के अनुसार सूक्ष्म शरीरधारी आत्माओं का एक संघ है। इनका केंद्र हिमालय की वादियों में उत्तराखंड में स्थित है। इसे देव आत्मा हिमालय कहा जाता है। इन दुर्गम क्षेत्रों में स्थूल शरीरधारी व्यक्ति सामान्यतः नहीं पहुंच पाते हैं। अपने श्रेष्ठ कर्मों के अनुसार सूक्ष्म शरीरधारी आत्माएं यहाँ प्रवेश कर जाती है। जब भी पृथ्वी पर संकट आता है, नेक और श्रेष्ठ व्यक्तियों की सहायता करने के लिए वे पृथ्वी पर भी आती हैं। देवताओं, यक्षों, गंधर्वों, सिद्ध पुरुषों का निवास इसी क्षेत्र में पाया जाता रहा है। देव स्थान। प्राचीन काल में हिमालय में ही देवता रहते थे। यहीं पर ब्रह्मा, विष्णु और शिव का स्थान था और यहीं पर नंदन कानन में इंद्र का राज्य था। इंद्र के राज्य के पास ही गंधर्वों और यक्षों का भी राज्य था। स्वर्ग की स्थिति 2 जगह बताई गई है, पहली हिमालय में और दूसरी कैलाश पर्वत के कई योजन ऊपर। यहीं पर मानसरोवर है और इसी हिमालय में अमरनाथ की गुफाएं हैं। अन्य रहस्यमय बातें। हिमालय में ही यति जैसे कई रहस्यमय प्राणी रहते हैं। इसके अलावा यहाँ चमत्कारिक और दुर्लभ जड़ी बूटियाँ भी मिलती हैं। भारत और चीन की सेना ने हिमालय क्षेत्र में ही एलियन और यूएफओ को देखने का दावा किया है। हिमालय में ही एक रूपकुंड झील है। इसके तट पर मानव कंकाल पाए गए हैं। पिछले कई वर्षों से भारतीय और यूरोपीय वैज्ञानिकों ने विभिन्न समूहों ने इस रहस्य को सुलझाने के कई प्रयास किए पर नाकाम रहे। 8वां रहस्य, सोमरस आखिर क्या था? सोमरस के बारे में अक्सर पढ़ने और सुनने को मिलता है। आखिर ये सोमरस क्या था? क्या ये शराब जैसा कोई पदार्थ था या कि ये व्यक्ति को युवा बनाए रखने वाला कोई रस था? ऋग्वेद में शराब की घोर निंदा करते हुए कहा गया है, यस्यु पितासु युध्यन्ते दुर्मदासु न सुरायाम, अर्थात सुरापन करने या नशीले पदार्थों को पीने वाले अक्सर युद्ध, मार पिटाई या उत्पात मचाया करते हैं। हालांकि वेदों में शराब को बुराइयों की जड़ कहा गया है। ऐसे में देवताओं को कैसे शराब चढ़ा सकते हैं? सुरापन और सोमरस में फर्क था। 9वां रहस्य, अमृत कलश। समुद्र मंथन के दौरान क्या कोई ऐसा रस निकला था जिसे पीकर देवताओं ने अमरता को प्राप्त कर लिया था? यदि समुद्र से ऐसा कोई रस निकल सकता है तो क्या आज नहीं निकल सकता? जरूरी है कि समुद्र से ही निकले। अमृत कलश के लिए देव और दैत्यों के बीच भयंकर युद्ध हुआ था। सचमुच अमृत का निकलना एक रहस्य ही है। हालांकि वैज्ञानिक ऐसी दवा बनाने में लगे हैं जिसे पीकर व्यक्ति अधिक समय तक जवान बना रह सके। अमर होने का रहस्य। अमर कौन नहीं होना चाहता? समुद्र मंथन में अमृत निकला। इससे प्राप्त करने के लिए देवताओं ने दानवों के साथ छल किया। देवता अमर हो गए। मतलब कि क्या समुद्र में ऐसा कुछ है कि उसमें से अमृत निकले?
तो आज भी निकल सकता है। अभी अधिकतम 100 साल के जीवन में अनेक रोग, कष्ट, संताप और झंझट है, तो अमरता प्राप्त करने पर क्या होगा? 100 वर्ष बाद वैराग्य प्राप्त कर व्यक्ति हिमालय चला जाएगा, वहाँ क्या करेगा? बोर हो जाएगा, तो फिर भी से संसार में आकर रहेगा, बस यही सिलसिला चलता रहेगा। महाभारत में 7 चिरंजीवियों का उल्लेख मिलता है। चिरंजीवी का मतलब अमर व्यक्ति। अमर का अर्थ है जो कभी नहीं मर सकते। ये 7 चिरंजीवी हैं: राजा बलि, परशुराम, विभीषण, हनुमान जी, वेदव्यास, अश्वत्थामा और कृपाचार्य। हालांकि कुछ विद्वान मानते हैं कि मार्कंडेय ऋषि भी चिरंजीवी हैं। माना जाता है कि ये सातों पिछले कई हजार वर्षों से इस धरती पर रह रहे हैं, लेकिन क्या धरती पर रहकर इतने हजारों वर्ष तक जीवित रहना संभव है? हालांकि कई ऐसे ऋषि मुनि थे जो धरती के बाहर जाकर फिर लौट आते थे और इस तरह वे अपनी उम्र फ्रीज कर बढ़ते रहते थे। हालांकि हिमालय में रहने से भी उम्र बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। हिंदू धर्मशास्त्रों में ऐसी कई कथाएं हैं जिसमें लिखा है कि अमरता प्राप्त करने के लिए दैत्य या साधु ने घोर तप करके शिव जी को प्रसन्न कर लिया। बाद में उसे मारने के लिए भगवान के भी पसीने छूट गए। अमर होने के लिए कई ऐसे मंत्र हैं जिनके जपने से शरीर हमेशा युवा बना रहता है। महामृत्युंजय मंत्र के बारे में कहा जाता है कि इसके माध्यम से अमरता पाई जा सकती है। वेद, उपनिषद, गीता, महाभारत, पुराण, योग और आयुर्वेद में अमरतत्व प्राप्त करने के लिए अनेक साधन बताए गए हैं। आयुर्वेद में कायाकल्प की विधि उसका ही एक हिस्सा है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि वैज्ञानिक इस दिशा में क्या कर रहा है? विज्ञान भी इस दिशा में काम कर रहा है कि किस तरह व्यक्ति अमर हो जाए, अर्थात कभी नहीं मरे। सावित्री सत्यवान की कथा तो आपने सुनी ही होगी। सावित्री ने यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राण वापस ले लिए थे। सावित्री और यमराज के बीच लंबा संवाद हुआ। इसके बाद भी ये पता नहीं चलता कि सावित्री ने ऐसा क्या किया कि सत्यवान फिर से जीवित हो उठा। इस जीवित कर देने या हो जाने की प्रक्रिया के बारे में महाभारत भी मौन है। जरूर सावित्री के पास कोई प्रक्रिया रही होगी। जिस दिन ये प्रक्रिया वैज्ञानिक ढंग से ज्ञात हो जाएगी, हम अमरतत्व प्राप्त कर लेंगे। आपने अमरबेल का नाम सुना होगा। विज्ञान चाहता है कि मनुष्य भी इसी तरह का बन जाए, काया पलट करता रहे और जिंदा बना रहे। वैज्ञानिकों का एक समूह चरणबद्ध ढंग से इंसान को अमर बनाने में लगा हुआ है। समुद्र में जेलीफिश नामक मछली पाई जाती है। ये तकनीकी दृष्टि से कभी नहीं मरती। हाँ, यदि आप इसकी हत्या कर दें या कोई अन्य जीव जेलीफिश का भक्षण कर लें, फिर तो उसे मरना ही है। इसी कारण इसे इमोर्टल जेलीफिश भी कहा जाता है। जेलीफिश बुढ़ापे से बाल्यकाल की ओर लौटने की क्षमता रखती है। अगर वैज्ञानिक जेलीफिश की अमरता के रहस्य को सुलझा ले तो मानव अमर हो सकता है। क्या कर रहे हैं वैज्ञानिक अमरता के रहस्यों से पर्दा हटाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए कई तरह की दवाइयों और सर्जरी का विकास किया जा रहा है। अब इसमें योग और आयुर्वेद को भी महत्व दिया जाने लगा है। बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के बारे में आयोजित एक व्यापक सर्वे में पाया गया है कि उम्र बढ़ाने वाली गोली का बनाना संभव है। रूस के साइबेरिया के जंगलों में एक औषधि पाई जाती है जिसे जिंगसिंग कहते हैं। चीन के लोग इसका ज़्यादा इस्तेमाल करके देर तक युवा बने रहते हैं। जर्नल नेचर में प्रकाशित पजल प्रॉमिस एंड क्योर ऑफ एजिंग नामक रिव्यू में कहा गया कि आने वाले दशकों में इंसान का जीवन काल बढ़ा पाना लगभग संभव हो पाएगा। अखबार डेली टेलीग्राफ के अनुसार एज रिसर्च परिपक्व इंस्टीट्यूट कैलिफोर्निया के डॉक्टर जूडिथ कैम्पसी ने बताया कि सिंपल ऑर्गेनिज्म के बारे में मौजूदा नतीजों से इसमें कोई शक नहीं है कि जीवन काल को बढ़ाया घटाया जा सकता है। पहले भी कई स्टडीज़ में पाया जा चुका है कि अगर बढ़ती उम्र के असर को उजागर करने वाले जेनेटिक प्रोसेस को बंद कर दिया जाए तो इंसान हमेशा जवान बना रह सकता है। जर्नल सेल के जुलाई के अंक में प्रकाशित एक रिसर्च रिपोर्ट में पाया गया है कि बढ़ती उम्र का प्रभाव जेनेटिक प्लान का हिस्सा हो सकता है, शारीरिक गतिविधियों का नतीजा नहीं। खोज और रिसर्च जारी है। सेल के जुलाई के अंक में प्रकाशित एक रिसर्च रिपोर्ट में कहा गया है कि बढ़ती उम्र का प्रभाव जेनेटिक प्लान का हिस्सा हो सकता है, शारीरिक गतिविधियों का नतीजा नहीं। खोज और रिसर्च जारी है। 10वां रहस्य, महान योद्धा बर्बरिक और घटोत्कच। बर्बरिक महान पांडव भीम के पुत्र घटोत्कच और नागकन्या अहिल्यावती के पुत्र थे। कहीं कहीं पर मुरदैत्य की पुत्री कामकंटकटा के उदर से भी इनके जन्म होने की बात कही गई है। बर्बरिक और घटोत्कच के बारे में कहा जाता है कि ये दोनों ही विशालकाय मानव थे।
घटोत्कच ने कौरवों की सेना में कोहराम मचा दिया था। आखिरकार कर्ण ने उस अस्त्र का उपयोग किया जिसे वह अर्जुन पर चलाना चाहते थे और घटोत्कच मारा गया। महाभारत का युद्ध जब तय हो गया तो बर्बरिक ने भी युद्ध में सम्मिलित होने की इच्छा व्यक्त की और मां के हारे हुए पक्ष का साथ देने का वचन दिया। बर्बरिक अपने नीले रंग के घोड़े पर सवार होकर 3 बाण और धनुष के साथ कुरुक्षेत्र की रणभूमि की ओर अग्रसर हुए। बर्बरिक के लिए 3 बाण ही काफी थे, जिसके बल पर वे कौरव और पांडवों की पूरी सेना को समाप्त कर सकते थे। ये जानकर भगवान कृष्ण ने ब्राह्मण के वेश में उनके सामने उपस्थित होकर उनसे दान में छलपूर्वक उनका शीश मांग लिया। बर्बरिक ने कृष्ण से प्रार्थना की कि वे अंत तक युद्ध देखना चाहते हैं। तब कृष्ण ने उनकी ये बात स्वीकार कर ली। फाल्गुन मास की 12 को उन्होंने अपने शीश का दान दिया। भगवान ने उस शीश को अमृत से खींचकर सबसे ऊंची जगह पर रख दिया ताकि वे महाभारत युद्ध देख सकें। उनका सिर युद्ध भूमि के समीप ही एक पहाड़ी पर रख दिया गया, जहां से बर्बरिक संपूर्ण युद्ध का जायजा ले सकते थे। 11वां रहस्य, द्वारिका नगर। मथुरा से निकलकर भगवान कृष्ण ने द्वारिका क्षेत्र में ही पहले से स्थापित खंडहर चुके नगर क्षेत्र में एक नए नगर की स्थापना की थी। कहना चाहिए कि भगवान कृष्ण ने अपने पूर्वजों की भूमि को फिर से रहने लायक बनाया था। प्राचीन इतिहास की खोज करने वाले इतिहासकारों ने अनुसार द्वारिका विश्व का सबसे रहस्यमय शहर है। इस शहर पर अभी भी शोध जारी है। कई द्वारों का शहर होने के कारण द्वारिका इसका नाम पड़ा। इस शहर के चारों ओर बहुत ही लंबी दीवार थी जिसमें के कई द्वार थे। वहाँ दीवार आज भी समुद्र के तल में स्थित है। भारत के सबसे प्राचीन नगरों में से एक है द्वारिका। ये 7 नगर हैं: द्वारिका, मथुरा, काशी, हरिद्वार, अवंतिका, काशी और अयोध्या। द्वारिका को द्वारापति, कुशलस्थली, अनारतक, ओखा, अमंडल, गोमती, द्वारिका, चक्रतीर्थ, अंतरदेव, बड़ी दुर्ग, उद्यमी उद्यान स्थान भी कहा जाता है। गुजरात राज्य के पश्चिमी सिरे पर समुद्र के किनारे स्थित 4 धामों में से एक धाम और 7 पवित्र पुरियों में से एक पुरी है द्वारिका। द्वारिका 2 हैं: गोमती द्वारिका, बेट द्वारिका। गोमती द्वारिका धाम है, बेट द्वारिका पुरी है। बेट द्वारिका के लिए समुद्र मार्ग से जाना पड़ता है। एक समय था जब लोग कहते थे कि द्वारिका नगरी एक काल्पनिक नगर है, लेकिन इस कल्पना को सच साबित कर दिखाया आर्कियोलॉजिस्ट प्रोफेसर AR राव ने। प्रोफेसर राव ने मैसूर विश्वविद्यालय से पढ़ाई करने के बाद बड़ौदा में राज्य पुरातत्व विभाग ज्वाइन कर लिया था। उसके बाद भारतीय पुरातत्व विभाग में काम किया। प्रोफेसर राव और उनकी टीम ने 1979 या 80 में समुद्र में 560 मीटर लंबी द्वारिका की दीवार की खोज की। साथ में उन्हें वहां पर उस समय के बर्तन भी मिले जो 1528 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व के हैं। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता के भी कई अवशेष उन्होंने खोजे। उस जगह पर भी उन्होंने खुदाई के समय कई रहस्य खोले जहां पर कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था। 12वां रहस्य, कैलाश मंदिर। गुफाएं तो भारत में बहुत है, लेकिन अजंता एलोरा की गुफाओं के बारे में वैज्ञानिक कहते हैं कि ये किसी एलियंस के समूह ने बनाई है। यहाँ पर एक विशालकाय कैलाश मंदिर है। आर्कियोलॉजिस्ट के अनुसार इसे कम से कम 4000 वर्ष पूर्व बनाया गया था। 40 लाख टन के चट्टानों से बनाया गया इस मंदिर को किस तकनीक से बनाया गया होगा, यह आज के आधुनिक इंजीनियरिंग के बस की बात नहीं है। माना जाता है कि एलोरा की गुफाओं के अंदर नीचे एक सीक्रेट शहर है। आर्कियोलॉजिस्ट और जियोलॉजिस्ट की रिसर्च से यह पता चला है कि ये कोई सामान्य गुफाएं नहीं है। इन गुफाओं को कम आम इंसान या आज की आधुनिक तकनीक नहीं बना सकती। ये एक ऐसी सुरंग है जो इससे अंडरग्राउंड शहर में ले जाती है। 13वां रहस्य, क्या सचमुच ही कर्ण के कवच और कुंडल आज भी बनाए जा सकते हैं? भगवान कृष्ण ये भली भांति जानते थे कि जब कर्ण के पास उसका कवच और कुंडल है तब तक उसे कोई नहीं मार सकता। ऐसे में अर्जुन की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं। उधर देवराज इंद्र भी चिंतित थे क्योंकि अर्जुन उनका पुत्र था। भगवान कृष्ण और देवराज इंद्र दोनों जानते हैं कि जब तक कर्ण के पास पैदाइशी कवच और कुंडल है वहाँ युद्ध में अजय रहेगा। तब कृष्ण ने देवराज इंद्र को एक उपाय बताया और फिर देवराज इंद्र एक ब्राह्मण के वेश में पहुंच गए कर्ण के द्वार। देवराज भी सभी के साथ लाइन में खड़े हो गए। कर्ण सभी को कुछ न कुछ दान देते जा रहे थे। बाद में देवराज इनका नंबर आया तो रानी कर्ण ने पूछा, विप्रवर आज्ञा कीजिए, किसी वस्तु की अभिलाषा लेकर आए हैं। तब देवराज इंद्र ने छल से उनके कवच और कुंडल दान में ले लिए थे। 14वां रहस्य, कहाँ से आया सुदर्शन चक्र? कहते हैं कि सुदर्शन चक्र एक ऐसा अचूक अस्त्र था जिसे छोड़ने के बाद ये लक्ष्य का पीछा करता था और उसका काम तमाम करके वापस छोड़े गए स्थान पर आ जाता था। इस चक्र को विष्णु की तर्जनी अंगुली
में घूमते हुए बताया जाता है। सबसे पहले ये चक्र उन्हीं के पास था। पुराणों के अनुसार विभिन्न देवताओं के पास अपने अपने चक्र हुआ करते थे। सभी चक्रों की अलग अलग क्षमता होती थी और सभी चक्रों के नाम भी होते थे। महाभारत युद्ध में भगवान श्री कृष्ण के पास सुदर्शन चक्र था। ये सुदर्शन चक्र कहाँ से आया था और श्री चक्रों का जन्मदाता कौन था? क्या आज भी इसी तरह के अस्त्र बनाया जा सकता है, या कि एक चमत्कारी शक्ति से संचालित होता है, किसी मशीन द्वारा नहीं? ऐसे कई सवाल हैं जिनका रहस्य अभी भी बरकरार है। हालांकि आजकल ऐसी मिसाइलें बनने लगी हैं जो लक्ष्य को भेद कर वापस लौट आती हैं, लेकिन चक्र जैसा अस्त्र तो सचमुच ही अद्भुत है। 15वां रहस्य, रस्सी का जादू। आज पश्चिमी देशों में तरह तरह की जादू विद्या लोकप्रिय है और समाज में हर वर्ग के लोग इसका अभ्यास करते हैं। एक समय था जब भारत में जादूगरों की भरमार थी। इस देश में एक से एक जादूगर सम्मोहन, दज्जाल, नट, सपेरे और करतब दिखाने वाले होते थे। बंगाल का काला जादू तो विश्व प्रसिद्ध था। यूरोप की कल्पना में भारत सदा ही बेहिसाब संपत्ति और अलौकिक घटनाओं का एक अविस्मरणीय देश रहा है, जहां बुद्धिमान जादूगर, सिद्ध आदि व्यक्तियों की संख्या सामान्य से कुछ अधिक थी। विदेशी भ्रमणकर्ताओं और व्यक्तियों ने भारत से कई तरह का जादू सीखा और उसे अपने देश में ले जाकर विकसित किया। बाद में इसी तरह के जादू का इस्तेमाल धर्म प्रचार के लिए किया गया है। आजकल भारत जादू के मामले में पिछड़ गया है। एक समय था जब सोवियत संघ और रोम में जादूगर पर प्रतिबंध लगा दिया गया था और हजारों जादूगरों का कत्ल कर दिया गया था। लेकिन आजकल अमेरिका और यूरोप के कई देशों में आज भी जादूगरों की धूम है। भारत में सड़क या चौराहे पर जादूगर एक जादू दिखाते हैं जिसे रस्सी का जादू या करतब कहा जाता है। बीन या पुंगी की धुन पर रस्सी सांप के पिटारे से निकलकर आसमान में चली जाती थी। अंग्रेज़ों के काल में किसी ने ये जादू दिखाया था। उसके बाद इस जादू के बारे में सुना ही जाता है। अब इसे दिखाने वाला कोई नहीं है। यही कारण है कि इस जादू को दिखाना अब किसी भी जादूगर के पास की बात नहीं रही। यह विद्या लगभग खो सी गई है। इसके खो जाने के कारण अब ये संदेह किया जाता है कि कहीं ऐसा जादू दिखाया भी जाता है या नहीं।